हामिदा बीवी भारत की पहली महिला इमाम तक बन चुकी है। वहाँ लड़के लड़कियों को वीडियो रील जामा मस्जिद के भीतर बनाने से रोकना है तो रोकिए। इबादत की जगह का अपना सम्मान होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ लड़कियों को जिम्मेदार ठहराकर अकेले आने से रोक देना कैसे सही हो सकता है। ये कहते हुए जामा मस्जिद आने वाली लड़कियों ने भी आवाज उठाई है। I don't think it's a right decision because in our Islam it's never allowed, and it's authentic as per Hadith as well, where we have been told that accompany a woman at night if she wants to go to masjid. So I don't think it's appropriate or it's a right decision to ban a woman going to masjids, especially here in Jamia Masjid. उम्मीद है ऐसे फरमान जारी करने वालों ने विरोध की दस्तक सुनी। संभव है कि कुरान और हदीस में महिलाओं के लिए सम्मान और अधिकार की लिखी बातों को पढ़ा होगा, तभी तो सुबह जामा मस्जिद में लड़कियों के बिना पुरुष अकेले आने पर लगाई गई रोक को शाम को यह कहकर वापस ले लिया गया कि आने वाले सभी लोग जामा मस्जिद की पवित्रता का सम्मान करेंगे। इस्लाम विरोधी ये प्लेट भी हट जाएगी, लेकिन दस्तक देता सवाल है कि महिलाओं, बेटियों और लड़कियों से दोहरा बर्ताव करने वाली सोच की प्लेट दिमाग से कुछ लोगों के कब हटेगी। महिलाओं को पीछे करने वाली सोच सिर्फ एक शहर, एक धर्म, एक राज्य में नहीं दिखती। जरूरी है कि जैसे आज जामा मस्जिद प्रबंधन को अपना दकियानूसी फैसला महिलाओं के बारे में बदलना पड़ा, बाकी लोग भी सोच बदलें, वरना आर्थिक भागीदारी, शिक्षा का अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण इन पैमानों पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, यानी किसी भी देश में पुरुष और महिलाओं के बीच कितना अंतर है। पता चलता है कि राजनीतिक अधिकारिता यानी सरकारों में मंत्री पद पर महिलाओं की भूमिका के पैमाने पर भारत 146 देशों के बीच 48वें पायदान पर। आर्थिक भागीदारी के पैमाने यानी कितनी महिलाएं काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्या महिलाएं वेतन पाती हैं, इस मायने में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहता है कि 146 देशों के बीच भारत से नीचे केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अब शिक्षा हासिल करने के पैमाने पर पुरुषों और महिलाओं में कितना अंतर है, इस पर जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो कहता है कि भारत 146 देशों के बीच 107 नंबर पर है। जब जामा मस्जिद हो या कोई मंदिर हो, पार्टियों में टिकट देने की बारी हो या घर ऑफिस में देनी हो जिम्मेदारी, हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, दोहरा बर्ताव नहीं होगा, तब ये सूरत बदलेगी। इसीलिए जरूरी है आपकी दस्तक। अब आज की उस राजनीतिक दस्तक को आप समझिए जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी। क्या राजस्थान में अब गहलोत का मुख्यमंत्री पद की उड़ान थमने वाली है? क्या पायलट अब कमान राजस्थान में सरकार की संभालने वाले हैं? आप कहेंगे कि यह सवाल तो बार बार आता है, इस बार क्या नया है? इस बार नई है गहलोत की कांग्रेस आला कमान को दी गई सीधी बड़ी चुनौती। इस बार नई है गहलोत की गांधी परिवार से बनी हुई दूरी की पूरी कहानी। इस बार नया है ये दावा कि सचिन पायलट के पास 90 विधायकों की ताकत है। अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, राहुल के साथ जुड़ती हैं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। इस यात्रा में जिस तरह आगे आकर जुड़ते हैं सचिन पायलट, सवाल तब उठा है क्या अब राजस्थान की सरकार के पायलट भी सचिन बन सकते हैं? जवाब जानने के लिए और विस्तार से समझते हैं। याद करिए 2018 की तस्वीर को। राहुल ने राजस्थान के चुनाव के फैसले के बाद दिल्ली से तय किया कि पायलट वेटिंग में रहेंगे, कमान गहलोत संभालेंगे। 4 साल बाद अब नई तस्वीर आई है। राहुल प्रियंका के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पायलट अचानक जुड़ते हैं। क्या पायलट के लिए अब गांधी परिवार का संकेत आ गया है? क्या संकेत समझकर ही अशोक गहलोत इस वक्त